तो भाई आज के इस वीडियो में हम फ्लावरिंग प्लांट्स के एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट के मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डील करने वाले हैं। एनी गेसेस कौन सा होगा वो प्लांट पार्ट? कम ऑन, चलिए मैं आपको दो हिंट दे देता हूं। पहला, इस प्लांट पार्ट के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वाइटल प्रोसेस अकर करती है जिसके थ्रू हमें लाइफ सपोर्टिंग गैस मिलती है फॉर अवर सर्वाइवल। एंड नंबर 2, इन्हें हम बुलाते हैं द किचन ऑफ द प्लांट्स। एनी गेसेस नाउ? आई एम श्योर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आज हम डील करने वाले हैं इन द लीफ, राइट? सो ये देखिए, देयर वी हैव आवर लीफ। इस लीफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, इसके मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इसका स्ट्रक्चर, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे इस एंटायर वीडियो में। सो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और शुरुआत करते हैं इस लीफ के सबसे पहले तो स्ट्रक्चर से। तो भाई आज से शुरुआत होने जा रही है बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट सीरीज की। अब बायोलॉजी आप सभी जानते हो, जिसमें हम डील करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमारे चारों ओर है, राइट? तो इसीलिए देखो, बायोलॉजी जो है वो इनकम्प्लीट हो जाती है विदाउट ऑब्जर्वेशन, राइट? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके अंदर हो रही कोई भी बायोलॉजिकल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए उनको ऑब्जर्व करना जरूरी है, और उसी एजेंडा को हम यहाँ पर टेकअप करेंगे इस एंटायर सीरीज में। तो आपके चारों तरफ हो रही जो भी बायोलॉजिकल फिनोमिना है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को सिंप्लीफाई करेंगे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और वो भी साथ मिलके। तो जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक टिपिकल लीफ के स्ट्रक्चर को। जब हम एक टिपिकल लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको दिखाई देंगे 3 रीजन्स। इस लीफ के बेसल एंड पे आपको एक छोटा सा हिस्सा देखने को मिलेगा जिसे हम लीफ बेस बुलाते हैं, ये टेक्निकली जिसे हाइपोपोडियम बुलाएंगे। फिर आता है ये स्टॉक वाला पोर्शन जिसे पिटियोल बुलाएंगे, या फिर टेक्निकली जिसे हम मीजोपोडियम बुलाते हैं। और फिर आता है ये फ्लैट ग्रीन एक्सपैंडेड पोर्शन जिसे हम लैमिना या फिर लीफ ब्लेड बुलाते हैं। टेक्निकली इसको एपीपोडियम का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं इस लीफ बेस के फंक्शन की। ये जो लीफ बेस या हाइपोपोडियम है, ये वो हिस्सा है जिसकी मदद से एक लीफ स्टेम से अटैच होती है। तो हाइपोपोडियम की ही मदद से एक लीफ स्टेम से अटैच होती है एट द स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड नोड। फिर अगर हम इस लीफ बेस के बारे में कुछ और भी बात जानें, तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जहां पर ये लीफ बेस थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है। जैसे कि अगर मैं फैमिली लेग्यूमिनोसी के मेंबर्स की बात करूं, जिनमें एक एग्जांपल अगर ले लिया जाए माइमोसा प्यूडिका का, जो कि सिंपल भाषा में जिसे हम छुई मुई या फिर टच मी नॉट प्लांट बुलाते हैं, उस केस में आप ये लीफ बेस को देखोगे तो वो काफी स्वोलन नजर आता है, और उस स्वोलन लीफ बेस को हम बुलाते हैं पल्विनस। वहीं पर मोनोकॉट्स के केस में ये लीफ बेस काफी हद तक एक्सपैंड कर जाता है, और एक्सपैंड होने के बाद ये उस मोनोकॉट प्लांट की स्टेम को पार्शियली या फिर पूरी तरह से कवर कर लेता है। ऐसे केस में ये लीफ बेस मॉडिफाई हो जाता है इनटू अ शीथ। अगर बात करें इस पिटियोल की, तो ये जो पिटियोल है इसका काम है इस लीफ लैमिना को होल्ड करके रखना इस एंगल पे, सच दैट इस लीफ लैमिना पे सनलाइट फॉल कर सके और फोटोसिंथेसिस में इसको हेल्प हो सके। अब इस पिटियोल में आप देखोगे ये जो लेंथ है इस पिटियोल की या स्टॉक की, वो वेरिएबल हो सकती है। कुछ प्लांट्स में ये शॉर्ट होती है जैसे कि इस लीफ में दिखाई दे रही है, और कुछ प्लांट्स में आपको ये लॉन्ग भी नजर आएगी। किसी भी प्लांट में अगर लॉन्ग पिटियोल होगी तो वो इस पर्टिकुलर लीफ को विंड में फ्लटर करने में, यानी कि छटपटाने में हेल्प करेगी। चलिए अब आता है हमारे पास नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन लीफ का, जो कि है द लीफ ब्लेड और द लैमिना। तो ये जो लीफ ब्लेड या लैमिना है, सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलता है वेन्स और वेनलेट्स का नेटवर्क। तो आप देख रहे हो, सबसे पहले आप अगर इस लैमिना वाले पोर्शन को देखते हो तो इसमें आपको एक सेंट्रल वेन देखने को मिल रही है जो कि काफी प्रोमिनेंट है। वो आपके इस लीफ स्टॉक यानी कि पेटियोल का ही एक्सटेंशन है, देख रहे हो? तो ये जो आपको मेन वेन दिखाई दे रही है इसको हम बुलाते हैं मिडरिब, ठीक है? और ये मिडरिब जो है वो वाटर और फूड का कंडक्शन करने में हेल्प करती है, ठीक है? फिर यहाँ पर आप देखोगे ये जो वेन है या फिर मिडरिब है, ये फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और ये जो ब्रांचेस हैं दे आर कॉल्ड वेन्स। ये वेन्स भी फर्दर डिवाइड होके छोटी छोटी वेनलेट्स में डिवाइड हो जाती हैं, और इस तरीके से पूरा फूड एंड वाटर जो यहाँ पर सप्लाई हो रहा था इस मिडरिब के थ्रू, वो स्प्रेड हो जाता है एंटायर लैमिना के सेल्स में। अब ये जो वेन्स और वेन्स का सिस्टम है, ये इस लीफ लैमिना को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है। लीफ लैमिना के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लीफ लैमिना का यहाँ पर एपेक्स देखें तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये एक्यूमिनेट है, मतलब ये एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर में एंड कर रहा है एक्यूट एंगल पे। फिर अगर हम यहाँ पर देखें इसके मार्जिन को, तो देखिए इस वाले लीफ के केस में आपको इसकी मार्जिन ना इस तरीके से वेवी नजर आ रही है,
सो दिस इज अ वेवी मार्जिन। बट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कुछ और लीफ का, जैसे कि यहाँ पर इस वाली लीफ को देखिए, इस लीफ के केस में इसका जो मार्जिन है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। सो दिस इज एन एंटायर मार्जिन। तो इस टाइप के मार्जिन को हम एंटायर बुलाएंगे। वहीं पर अगर मैं आपको एक और लीफ दिखाऊं, ये वाली, इस लीफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा इस लीफ की लैमिना की जो मार्जिन है वो पूरी तरह से एंटायर नहीं है, बट उसमें छोटे छोटे कट्स हैं। इस टाइप की मार्जिन को हम सेरेट मार्जिन बुलाते हैं। तो ये थे द बेसिक एस्पेक्ट्स जो कि आपको एक लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पता होने चाहिए। तो चलिए लीफ से रिलेटेड अगले एस्पेक्ट को डील करते हैं, जिसे हम बुलाते हैं वेनेशन। तो वेनेशन क्या है भाई? वेनेशन मतलब होता है, देखिए आपको कैसे समझना है, ये अगर आपकी लीफ लैमिना है, आपको पता है इसके ऊपर आपको वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट मिलता है। तो किस पैटर्न में ये वेन और वेनलेट इस लैमिना पे अरेंज्ड होंगे, उसी को हम वेनेशन बुलाते हैं। और आपको प्लांट्स के केस में दो टाइप के वेनेशंस मिलते हैं। सबसे पहला वेनेशन आपको यहाँ दिखाया जा रहा है रेटिकुलेट वेनेशन। देखो रेटिकुलेट वर्ड जो आता है वो आता है फ्रॉम द वर्ड रेटिकुलम, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पर आपको इस लीफ लैमिना पे वेन और वेनलेट का नेटवर्क, एक जाल देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इस लैमिना पे आपको मेन वेन देखने को मिल रही है, जिसे हम मिडरिप बुलाते हैं। ये मिडरिप फर्दर डिवाइड करती है टू फॉर्म द वेन्स, और ये वेन्स भी फर्दर और डिवाइड करते हैं टू फॉर्म द स्मॉल वेनलेट्स, और पूरे वेनलेट्स जो हैं वो आपस में इस पूरे लैमिना में स्प्रेड कर जाते हैं, कनेक्टिंग टू ईच पार्ट और द सेल ऑफ दिस लीफ। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पर पूरी तरह से एक नेटवर्क फैला हुआ है वेन और वेनलेट का, इसे हम बुलाते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डाइकॉट प्लांट्स का। तो जो भी डाइकॉट प्लांट्स हैं उनमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा उनकी लीव्स में। वहीं पर आता है दूसरा टाइप का वेनेशन, जिसे हम बुलाते हैं पैरेलल वेनेशन। तो नाम में ही आंसर है पैरेलल वेनेशन। यहां देखिए आपको जो भी वेन्स एंड वेनलेट का अरेंजमेंट मिलेगा वो पैरेलल होगा टू वन अनदर। फॉर एग्जांपल देखिए इस वाली लीफ में आपको सबसे पहले तो एक सेंट्रल वेन देखने को मिल रही है, विच इज द मिडरिप और द कोस्टा, और इससे अराइज करने वाली जितनी भी वेनलेट है देखिए आपको वो इस तरीके से पैरेलल अरेंजमेंट में फॉर्म नजर आएंगी। तो इस तरीके का पैरेलल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं पीछे से आपको दिखाऊं तो देखिए ये आपको देखने को मिल रही है दी मिडरिप, और इससे डिवाइड करके बनने वाली जितनी भी वेन्स और वेनलेट्स हैं वो सभी के सभी पैरेलल हैं टू द मेन कोस्टा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पैरेलल वेनेशन। और याद रखिएगा पैरेलल वेनेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोनोकॉट प्लांट्स का। तो मोनोकॉट प्लांट्स के केसेस में जो भी आपको लीव्स मिलती हैं, स्पेशली अगर मैं ग्रासेस की बात करूं, तो वो आप सभी देखोगे उसमें आपको पैरेलल वेनेशन ही मिलेगा। तो अब बारी है डिस्कस करने की द वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स। तो देखिए लीव्स को हम बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहले टाइप की लीव्स होती हैं सिंपल लीफ, और दूसरी होती हैं कंपाउंड लीफ। सबसे पहले हम टेकअप करने वाले हैं अबाउट द सिंपल लीफ। तो एक सिंपल लीफ वो होती है जिसकी लैमिना पे जो मार्जिन है वो या तो कंप्लीटली एंटायर हो, या फिर अगर उसमें कुछ कट्स है भी तो वो कट्स मिडरिप तक नहीं पहुंच रहे हों। आपको पता है ना, ये एक सिंपल लीफ की मिडरिप जारी है, द मेन वेन। इस मेन वेन तक ये कट्स नहीं जाने चाहिए। ऐसी लीफ कहलाती है सिंपल लीफ। तो ऐसी लीफ जिसका लैमिना का मार्जिन या तो कंप्लीटली एंटायर हो, या फिर उसमें अगर कट्स प्रेजेंट भी हैं, इंसिजन्स हैं भी, तो वो इस मिडरिप तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दो और लीफ दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दो लीफ दिखाई जा रही हैं। इस वाली लीफ में जो कि आपको हाइबिस्कस की मिल रही है, देखिए इसमें आपको छोटे छोटे कट्स देखने को मिल रहे हैं इस मार्जिन पे। तो इस लीफ लैमिना का जो मार्जिन है वो इसमें कट्स हैं, इंसिजन्स हैं, बट देखिए वो जो कट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और वो सेंट्रल मिडरिप तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इस वाले केस में भी आप देखोगे इस लीफ का आपको ये बड़ा सा कट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको नजर आ सकता है कि 3 लीव्स हैं, बट एक्चुअली में ये सिंगल लीफ है। देखिए यहाँ पर जो कट आ रहा है इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, वो सेंट्रल मिडरिप तक नहीं पहुंच पा रहा। अगर मैं इसको ऑपोजिट साइड से दिखाऊं तो देखिए ये आपकी मिडरिप जा रही है, तो इस लीफ के लैमिना का जो मार्जिन है वो कट तो शो कर रहा है, बट देखिए वो मिडरिप तक नहीं आ पा रहा। तो अगेन ये भी एक सिंपल लीफ का ही एग्जाम्पल होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड लीफ की ओर। तो कंपाउंड लीफ की अगर मैं बात करूं, कैसे डेवलप होती है कंपाउंड लीफ, उसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल लीफ का ही वापस से रेफरेंस दूंगा। तो देखिए इस सिंपल लीफ को आप देखिए, इस सिंपल लीफ में आपको ये मिडरिप दिखाई दे रही है, और इसकी मार्जिन देखिए, इसके लैमिना की मार्जिन कंप्लीट है। बट अगर सपोज इसके मार्जिन पे कट्स डेवलप हो, इस तरीके से कट्स हो सच दैट ये कट्स डीपली पहुंच जाए कहां पर,
अप टिल दिस मिडरिब। तो ये कट्स होने की वजह से अगर ये ब्रेक हो जाती है, ये जो लैमिना है ये छोटे छोटे इस तरीके से देखो पार्ट्स में ब्रेक हो जा रही है, तो इस वजह से देखो ये जो एंटायर लीफ लैमिना है ना, ये छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो गया, और ये जो कट्स लगे हैं इस लीफ लैमिना पे वो एक्चुअली पहुंच रहे हैं डीप अंटिल द मिडरिब। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का। तो देखिए कंपाउंड लीफ जो है वो दो टाइप की होती हैं, उनमें से सबसे पहली टाइप की लीफ हम डिस्कस करेंगे विच इज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है एक एंटायर नीम लीफ। तो देखो नीम की ये जो लीफ है आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सारी लीव्स हैं, एक्चुअली में ये पूरी की पूरी एक ही लीफ है, और यहाँ पर इंसिजन्स की वजह से डेवलप होने वाले ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ओरिजिनल मिडरिब से अटैच्ड हैं वो कहलाते हैं लीफलेट्स। और कंपाउंड लीफ के केस में ये जो मिडरिब है इसका नेम भी चेंज हो जाता है। ये सेंट्रल एक्सिस जो डेवलप होती है जिसपे लीफलेट्स का अरेंजमेंट मिलेगा, इस एंटायर एक्सिस को अब हम बुलाते हैं द रैकिस। क्या बुलाते हैं? रैकिस। तो अब इसको एक कंपाउंड लीफ के केस में मिडरिब नहीं कहा जाएगा। वहीं पर अगर यहाँ पर डिस्कस हो जाता है, देखिए ये तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, अब आती है दूसरी पामेटली कंपाउंड लीफ। कई बारी देखो एक लीफ में आपको इस तरीके का कट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर ये जो मल्टीपल स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं, दीज आर नॉट डिफरेंट लीव्स, ये बेसिकली एक ही एंटायर लीफ है जिसमें जो मार्जिन है उसमें इतने डीपर कट्स आए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइड हो गया है। बट यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर मार्जिन देख रहे हो ना, ये जितने भी लीफलेट्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं ना कि ऑन द रैकिस, बट ये इसके पिटियोल पे, इस लीफ के पिटियोल पे कॉमन पॉइंट पे जाके जुड़ते हैं। तो ये जो कॉमन पॉइंट है लीफ का, देख रहे हो ये पिटियोल है, पिटियोल का जो टिप है उस पर जाके ये सारे के सारे लीफलेट्स ज्वाइन कर जाते हैं। तो इस तरीके से आपको देखो ये एक पाम का अपीयरेंस दे रही है, और इसीलिए इसको हम बुलाते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। तो ये आपको मिलती है सिल्क कॉटन के केस में। तो जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है द टाइप्स ऑफ लीव्स, अब मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपको इसी समय अभी जाना है अपने सराउंडिंग में और ढूंढना है 5 सिंपल और 5 कंपाउंड लीव्स के एग्जांपल्स को, और मुझे कमेंट सेक्शन में उनके नेम्स लिखकर बताने हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लीफ से रिलेटेड अगले एस्पेक्ट की ओर, जिसे बुलाते हैं फिलोटैक्सी। तो फिलोटैक्सी में हम देखते हैं कि एक लीफ स्टेम के ऊपर किस पैटर्न में अरेंज्ड होती है। तो यहाँ पर आपको मिलती है 3 टाइप की फिलोटैक्सी। सबसे पहली है ऑल्टरनेट टाइप। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी में आप देखोगे एक स्टेम पर, आपको पता है ना लीफ कहाँ से अराइज करती है, स्टेम पर लीफ का अटैचमेंट होता है स्पेसिफिक रीजन्स में जिन्हें बुलाते हैं नोड्स। तो अगर एक नोड पे एक ही लीफ अराइज कर रही है, और इस पैटर्न में कि अगर सपोज एक नोड पे यहाँ पर अराइज करने वाली अगर लीफ राइट साइड की तरफ ओरिएंटेड थी तो अगली वाली लेफ्ट की तरफ है, तो अगले नोड पे आप देखोगे फिर से राइट साइड पे पड़ेगी और उसके अगले वाले पे फिर से लेफ्ट साइड पे एक लीफ अराइज कर रही है ऑन ईच नोड। तो हर नोड पे आपको एक ही लीफ मिलेगी और वो भी ऑल्टरनेटली अरेंज्ड। इस टाइप के फिलोटैक्सी को ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी बुलाते हैं, और ये बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलती है चाइना रोज में। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको मुझे कलेक्ट करके बताने हैं कमेंट सेक्शन में। फिर बढ़ते हैं सेकंड टाइप की फिलोटैक्सी की ओर, जिसे बुलाते हैं ऑपोजिट फिलोटैक्सी। ऑपोजिट फिलोटैक्सी में देखोगे आप कि एक ही नोड पे आपको 2 लीव्स अराइज करती हुई नजर आएंगी, वो भी ऑन द ऑपोजिट साइड। तो इमेजिन करो अगर एक स्टेम है जहां पर ये एक नोड है, तो इस नोड से आपको 2 लीव्स ऑपोजिट साइड पर अरेंज नजर आएगी, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। इसीलिए इस टाइप की फिलोटैक्सी को बुलाते हैं ऑपोजिट फिलोटैक्सी। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर लेंगे कैलोट्रोपस एंड गुआवा। और भी एग्जाम्पल्स अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताओ। और फिर बढ़ते हैं हमारी तीसरी टाइप की फिलोटैक्सी पे, जिसको हम बुलाते हैं वर्ल्ड फिलोटैक्सी। तो देखो वर्ल्ड फिलोटैक्सी में होता क्या है, आपको एक स्टेम पे एक नोड के ऊपर 2 से ज्यादा लीव्स देखने को मिलेंगी, मतलब मल्टीपल लीव्स आपको एक ही नोड से अराइज करती हुई नजर आएंगी। और ये केस आपको मिलता है इन केस ऑफ एल्स्टोनिया। तो एल्स्टोनिया इज द बेस्ट एग्जांपल जो आपको मिलता है ऑफ फिलोटैक्सी विच इज द वर्ल्ड फिलोटैक्सी। तो चलिए इसी के साथ हमारे जितने भी एस्पेक्ट से मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द लीफ वो फिनिश होते हैं। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं हमारे आज के सेशन को। उम्मीद है आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में आपने कई सारी नई चीजें सीखी होंगी और आप इनको अप्लाई भी करोगे और भी लोगों को स्प्रेड करोगे। सो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, और जैसा कि सभी जानते हो लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।